प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए विषय इकोनॉमिक्स टर्म 2 परीक्षा में जो आपका सिलेबस है सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण, जिसमें से आपको पढ़ना है निर्देशांक या इंडेक्स नंबर, उसी का मैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आपके आएंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो निर्देशांक का ऐसे थ्योरी है, वो थ्योरी बाद में बताएंगे, पहले हम लोग इसका मैथ देखते हैं। निर्देशांक निर्माण करने की विभिन्न विधियाँ हैं। तो निर्देशांक निर्माण करने की दो विधियां हैं, अभारित और भारित। यहाँ बांटा गया बच्चों निर्देशांक की विधियां, तो अभारित है जिसको हम लोग साधारण निर्देशांक कहेंगे और भारित निर्देशांक है। अब आपका साधारण निर्देशांक को भी दो भाग में बांटा गया है, सरल समूह विधि और सरल मूल्यानुपात माध्य विधि, जिसमें से आपका सरल समूह विधि आपका मॉडल सेट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन था। सरल समूह विधि से मैथ बनाने का क्वेश्चन था, तो इसको देखना है बढ़िया से। और भारित निर्देशांक में आपको भारित माध्य मूल अनुपात पढ़ना है और भारित समूह विधि को पढ़ना है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद है अभारित या साधारण निर्देशांक। हम लोग अब शुरू से चल रहे बच्चों यहाँ पर। तो इसमें है आपका साधारण निर्देशांक बनाने की निम्नलिखित दो विधियाँ क्या क्या है। तो पहला है आपका सरल समूह विधि। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका दो भाग जो है, सरल समूह विधि है और सरल मूल्यानुपात माध्य विधि है। तो आपका सबसे पहले हम लोग सरल समूह विधि को देखते हैं, जिसको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं। यह निर्देशांक के निर्माण की सरलतम रीति है। इसके अनुसार वर्तमान वर्ष के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के जोड़ को आधार वर्ष के मूल्यों के जोड़ से भाग देकर 100 से गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ आधार वर्ष और जांच वर्ष क्या हुआ बच्चों? तो आधार वर्ष हुआ, मान लीजिए 2004 में गेहूं का उत्पादन हुआ 10 क्विंटल, तो 2019 में आपका गेहूं का उत्पादन हुआ 20 क्विंटल। तो 2004 से तुलना करना है कि गेहूं का उत्पादन बढ़ा घटा क्या हुआ। तो 2004 होगा वो आधार वर्ष कहलाएगा और 2019 जो है वो जांच वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ आधार वर्ष का मूल्य को हम लोग P1 मानेंगे, और P0 मानेंगे, और जांच वर्ष का मूल्य को P1 मानेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ इंडेक्स नंबर भी लिख सकते हैं IN, या फिर P01 बराबर सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 इंटू 100। ये सरल समूह विधि का फॉर्मूला है। यहाँ सबका मतलब लिखा हुआ है। P01 क्या है? तो वर्तमान या चालू वर्ष का मूल्य निर्देशांक। सिग्मा P1 क्या है? तो वर्तमान वर्ष के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग। और सिग्मा P0 है आपका आधार वर्ष के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग। अब इस पर एक सवाल है बच्चों, निम्न आंकड़ों का सरल समूह रीति से 2010 को आधार वर्ष मानकर 2016 के लिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आधार वर्ष आपको किसको मानने बोल रहा है? 2010 को। तो ये इसका जो मूल्य होगा वो P0 कहलाएगा। और मानकर 2016 के लिए निर्देशांक, तो 2016 का निर्देशांक ज्ञात करना, तो ये मेरा जांच वर्ष कहलाएगा, इसलिए इसका मूल्य जो है वो P1 कहलाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है वस्तु 2010 में मूल्य, 2016 में मूल्य, ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु है, डी वस्तु, ई वस्तु, सबका नंबर यहाँ दिया हुआ है। हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? तो वस्तु को ऐसे लिख दिए, 2010 के मूल्य को हम लोग क्या मानेंगे? P0, और 2016 को मानेंगे P1। तो 2010 का मूल्य लिख दिया यहाँ बच्चों 100, फिर 90 है तो 100, 90, फिर 150, 210 और 50 यहाँ लिख दिए। उसके बाद आपका 2016 का जो मूल्य है उसको लिख दिए, और क्या करना है? सिंपल इसको जोड़ देना है, सिग्मा कर देना है, तो जुट गया। ये सबको जोड़ देंगे 730 आएगा, इसको भी जोड़ देंगे 600 आएगा। अब फॉर्मूला में बैठा देंगे डायरेक्ट। तो इंडेक्स नंबर बराबर सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0। तो सिग्मा P1 कितना है? 730, बैठा दिए। सिग्मा P0 कितना है? 600, बैठा दिए। इंटू 100 है तो इंटू 100 कर दिए। अब इसको इससे भागा दे के 100 से गुना कर दीजिए, या यहाँ से 0 से काट के 6 से इसको भागा दीजिएगा, तो इतना आपका आ जाएगा 121.7। अतः अब जो 121.7 आया है उसमें से क्या करना है? 100 माइनस कर देना है।
तो यहाँ लिखेंगे अतः 2016 का मूल निर्देशांक 121.7% है, अर्थात 2016 में 2010 की तुलना में इसमें 100 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 21.7% मूल्य वृद्धि हुई है। तो ये हुआ सरल समूह विधि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी सीमाएं क्या है? तो यद्यपि सरल समूह रीति द्वारा निर्देशांक की रचना अत्यंत सरल है, किंतु इस विधि की कुछ सीमाएं भी है। इस विधि से निर्देशांक की रचना करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। बच्चों, आपका मैथ के साथ थ्योरी भी आएगा, इसलिए थ्योरी को छोड़ना नहीं है, थ्योरी को भी ध्यान से देखना है। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या सीमाएं। तो इसका पहला है वस्तुओं को उनकी महत्ता के आधार पर भार नहीं दिया जाता है। दूसरा है निर्देशांक उस वस्तु से अधिक प्रभावित होता है जिसकी कीमत अधिक होती है। तीसरा है इस रीति द्वारा निर्देशांक की रचना करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वस्तुओं का मूल्य एक ही इकाई के रूप में व्यक्त किया जाए। यदि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो कीमत निर्देशांक भारमुक्त होगा। तो ये था आपका सरल समूह रीति। अब हम लोग सरल मूल्यानुपात माध्य विधि देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ देखे हैं अभारित विधि को बांटा गया है दो भागों में। अभारित या साधारण निर्देशांक को दो भाग में बांटा गया है। सरल समूह विधि जो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग सरल मूल्यानुपात माध्य विधि को देख रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है आपका। तो सरल मूल्यानुपात माध्य विधि क्या है? इसको हम लोग सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड कहेंगे। यह विधि सरल समूह विधि का एक सुधार है। इस विधि के अनुसार प्रचलित वर्ष का निर्देशांक निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का मूल्यानुपात मतलब प्राइस रिलेटिव ज्ञात किया जाता है। स्थिर आधार के मूल्य को 100 मानकर निकाला गया प्रचलित वर्ष का प्रतिशत ही मूल्यानुपात कहलाता है। सूत्र है इसका P01 या यहाँ पर IN भी लिख सकते हैं, मतलब इंडेक्स नंबर IN बराबर भी लिख सकते हैं। तो आपका है सिग्मा ब्रैकेट के अंदर P1 बट्टा P0 इंटू 100 ब्रैकेट बंद बट्टा N, या फिर इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिग्मा R बट्टा N भी लिख सकते हैं। मतलब ये सारा चीज़ को जो है P1 बट्टा P0 इंटू 100 को R भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा R बट्टा N करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा P01 क्या है? तो वर्तमान मूल्य निर्देशांक आधार वर्ष के मूल्य पर। सिग्मा R आपका ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहेंगे मूल्यानुपातों का योग, और N हो गया मदों की संख्या या पदों की संख्या। अब इस पर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों से मूल्य अनुपात विधि, सरल मूल्य अनुपात विधि नहीं, मूल्य अनुपात विधि द्वारा, बस यही दोनों में अंतर देखना है कि इसमें मूल्य लगा हुआ है कि नहीं। अगर सरल विधि रहेगा तो उससे बनाइएगा बच्चों, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? तो सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 इंटू 100 से बनाएंगे, और अगर मूल्यानुपात विधि अगर बोल दिया तो हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसमें है निम्नलिखित आंकड़ों से मूल्य अनुपात विधि द्वारा 2010 को आधार वर्ष मानकर 2014 का सूचकांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2010 का कीमत दिया हुआ गेहूं, घी, दूध, चावल, चीनी का 2016 का दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ मैथ बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं वस्तुएं लिख दिए हैं, नंबर ऑफ आइटम कितना है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 5 लिख लिए। आधार वर्ष 2010 की कीमतें, तो 2010 में कितना है तो 100 है, 8 है, यहाँ देख सकते हैं 100 है, 8 है, 2 है, 200 है और 1 है, तो यहाँ लिख दिए हम लोग बच्चों। फिर 2017 का कीमत को हम लोग P1 मानेंगे, इसका भी लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ R निकालेंगे, तो R निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो P1 बट्टा P0 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे और R निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर किए हैं, यहाँ देखिए आप 200, मतलब P1 के जगह पर क्या लिखे 200, और इसका है P0 आपका 100, तो 200 बट्टा 100 गुने 100, तो यहाँ 100 कट गया बच्चों, तो क्या बचा आपका 200 बचा। फिर आपका 40 बट्टा 8 गुने 100 कीजिएगा यहाँ पर, तो 500 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग निकालेंगे 16 बट्टा 2, मतलब इसको लिखेंगे इस तरह 16 बट्टा 2 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो मेरा आ जाएगा 800, मतलब 2 को 50 से इसको डिवाइड करेंगे, 50 इसको गुना करेंगे, 800 आपका आ जाएगा। उसके बाद 800 बट्टा 200 आ जाएगा आपका 400, और 6 बट्टा 1 गुना 100 करेंगे तो 600 आएगा। अब सभी को जोड़ देना है, 2500 आ जाएगा, मतलब 200 500 800 400 600 को जोड़ देंगे
तो 2500 आ जाएगा। बस अब आपको इसको फॉर्मूला में बैठा देना है। तो इंडेक्स नंबर बराबर क्या होगा, सिग्मा P1 बट्टा P0 इंटू 100 बट्टा n लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इंडेक्स नंबर बराबर सिग्मा R बट्टा n, ये भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा R, इसको हम लोग सिग्मा R मान लेते हैं अगर, तो हो जाएगा मेरा 250 2500 बट्टा n मेरा कितना है 5। अब 5 से इसको 2500 को 5 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो मेरा आ जाएगा 500। तो ये मूल्य सूचकांक कितना निकला 500। तो बच्चों देख सकते हैं ये बहुत आसान है, ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। और आगे के वीडियो में हम लोग फिर अगला मेथड को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।